प्रत्येक मनुष्य 3 अवस्थाओं में से गुजरता है: सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था। अगर मनुष्य को कोई भी अनुभव होता है जो सत्य है, तो वह इन तीनों अवस्थाओं में सत्य होना चाहिए। अगर कोई अनुभव तीनों अवस्थाओं में सत्य नहीं है, तो उसे मिथ्या कह सकते हैं। सुषुप्ति में यानी निद्रा की अवस्था में अहंकार का पूर्णतः लय होता है। स्वप्न में अहंकार अर्ध विकसित होता है और जागृत अवस्था में अहंकार का पूर्ण विकास होता है। अगर आप ठीक से देखें तो हमारे पूरे जीवन में ये 3 अवस्थाएं आती है: सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति। इन 3 अवस्थाओं का अगर हम विचार करेंगे तो हमारे पूरे जीवन का हम विचार कर रहे हैं। इन तीनों अवस्थाओं का परिवर्तन अहंकार के लय और उदय से होता है। अहंकार पूर्ण रूप से जब लय हो जाता है तो गहरी निद्रा में यानी सुषुप्ति में हमें उसका कोई एहसास नहीं होता। देह और अहंकार का कोई भी तादात्म्य नहीं होता। हमारा शरीर पूर्णतः जड़ हो जाता है। वह मरता तो नहीं है, किंतु हमें बाहर की कोई भी वस्तु का कोई भी ज्ञान नहीं होता। शरीर की ये अचेतन अवस्था है। इसमें कोई भी वृत्ति नहीं रहती, ना स्थूल ना सूक्ष्म किसी भी वस्तु का कोई ज्ञान नहीं रहता। दूसरी अवस्था स्वप्न की है। स्वप्न में अहंकार का अर्ध विकसित रूप होता है। अहंकार का आधा उदय होता है, इसलिए हमें स्वप्न दिखाई देते हैं, किंतु शरीर में कोई भी चेतना नहीं होती। सिर्फ स्वप्न संसार की रचना होती है। तीसरी अवस्था जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में अहंकार का पूर्ण उदय होता है। यही व्यक्तित्व की पूर्णता है और इस अवस्था में जीव को विश्व कहते हैं। विश्व यानी पूर्ण। पूर्ण व्यक्ति जागृत अवस्था में ही मिलता है। जागृत अवस्था में पूर्ण अहंकार उदित होकर शरीर के साथ एक रूप हो जाता है, उसके साथ तादात्म्य कर लेता है और इस तरह उस समय हमें पूर्ण रूपेण व्यक्ति मिल जाता है। अभी थोड़ा स्वप्न अवस्था के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, शरीर में अंतःकरण होता है, यानी स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर होता है। अंतःकरण में उस साक्षी चैतन्य का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो उसे चित्त प्रतिबिंब कहते हैं। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चतुष्टय होते हैं। बुद्धि की अंतःकरण वृत्ति जब इस चित्त प्रतिबिंब के साथ एक रूप हो जाती है तो स्वप्न में वह संकल्प दृष्टि उत्पन्न करती है। स्वप्न में केवल संकल्प दृष्टि है, कोई भी ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करता। जागृत अवस्था में बाह्य विषयों की रचना कर इंद्रियों के द्वारा बुद्धि उन्हें जानती है।